अब जाहिर है जैसे जैसे खपत बढ़ेगी तो उपभोक्ता भी बढ़ेंगे, वैसे वैसे सरकार के ऊपर बोझ भी बढ़ेगा। अब बिहार पहले से ही आर्थिक रूप से तो कमजोर है। बिहार सरकार के 2025-26 बजट के मुताबिक प्रदेश का कुल बजट 3,16,895 करोड़ है। अब इसमें से कुल व्यय यानी कि जो एक्सपेंडिचर है, जिसमें से जो आपको कर्जा लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट देना है, उसको छोड़ करके 2,94,075 करोड़ है। इसके अलावा राज्य द्वारा 22,820 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाया जाना है, जबकि 2025-26 के लिए प्राप्तियां जो हैं वो 2,61,357 करोड़ का अनुमान है। इन सबके बीच अभी 2 दिन पहले ही जुलाई 2025 में ही बिहार सरकार ने रिजर्व बैंक से मांग की है कि 16,000 करोड़ उसे कर्ज की जरूरत है अपनी इकोनॉमी के लिए। अब ऐसे में कितना डीप इंपैक्ट पड़ेगा बिहार की इकोनॉमी पे इस कदम का, फ्री बिजली का या फ्री बीज का, आइए जानते हैं। हमने बात की इकोनॉमिक एक्सपर्ट से, सुनते हैं। बिहार की जो टोटल जीएसडीपी है वो 10 लाख करोड़ इस समय है। इसका मतलब जीएसडीपी टू डेट रेशियो जिसको कहा जाता है वो लगभग 37% की है। ये एवरेज इंडियन राज्य यानी कि भारत के एक एवरेज राज्य से कहीं ज्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी परिस्थिति में अगर बिहार सरकार फ्री की बिजली देती है, फ्री बीज देती है इलेक्शन जीतने के लिए, तो वो बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। पहले ही चरमराई हुई अर्थव्यवस्था या यूं कहूं कि उधार के नीचे दबी हुई अर्थव्यवस्था को, और ये साथ में देखते हुए कि बिहार में कोई नया निवेश नहीं आता है, ऐसे में अगर बिहार की सरकार आने वाली वो इस बिजली का फ्री वितरण करती है तो उसका फिस्कल डेफिसिट और बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का मतलब है कि बिहार की जीएसडीपी अगर उतनी रहती है तो बिहार के ऊपर कर्ज का बोझ और ज्यादा होगा, जिससे बिहार की आर्थिक परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। यही हालात मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना के बाद से मध्य प्रदेश झेल रहा है। महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने लाडली बहन योजना लाई थी। चुनाव जीतने के बाद जब बजट का मसला आया तो महाराष्ट्र की सरकार ने इसके लाभार्थियों में कटनी छटनी शुरू कर दी। दिल्ली में मुफ्त बिजली केजरीवाल सरकार के टाइम से लागू थी। इसका असर अब बीजेपी सरकार में देखने को मिल रहा। बीजेपी ने चुनाव से पहले महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया, वो अब तक पूरा हो नहीं पाया है। पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक में भी मुफ्त बिजली की स्कीम है। इन राज्यों में भी कैसे बजट गड़बड़ाया हुआ है सभी जानते हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार का फैसला चुनाव के लिहाज से कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनावी साल में नीतीश कुमार ने सिर्फ ऐलान किया है। आपको नीतीश सरकार के कुछ हालिया फैसले बताते हैं जो बड़े फैसले हैं। एक तो यह कि 125 यूनिट तक फ्री बिजली जो कि लागू हो जाएगी अगस्त से। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने कहा कि 1100 कर देंगे। 94 लाख गरीब परिवारों को एक मुश्त 2-2 लाख रुपए, यह भी ऐलान नीतीश कुमार का है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों में मासिक भत्ता 1.5 गुना कर दिया जाएगा। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का भी वायदा है। 8,000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल खोले जाएंगे। सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। टियर 4 में राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। बिहार के 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 6,000 और दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना भी लाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये नीतीश कुमार का दाव है। कुछ लोग इसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं और कुछ लोग इसे कहते हैं चुनावी दाव। लेकिन अब देखना होगा जनता किसके साथ आती है।